14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती, या यूं कहिए कि भीम जयंती। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। देश के राष्ट्र निर्माताओं में से एक हैं भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी के एक दलित परिवार में जन्मे थे वो। जब उनका जन्म हुआ तो देश में दलितों की हालत बहुत बुरी थी और बाबा साहेब उनके हक के लिए लड़े। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे बाबा साहेब अंबेडकर। भारत के संविधान को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। वैसे तो बाबा साहेब के बारे में सब जानते ही होंगे, पर आज हम आपको इनसे जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने ना सुनी हो। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 के साथ। बाबा साहेब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और शौक ही नहीं था, वो पढ़ाई में तेज भी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने हर रोज 21 घंटे पढ़ाई की। उन्हें पढ़ने का भी बहुत शौक था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को 64 सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी, गुजराती जैसी 9 भाषाएं आती थीं। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 सालों तक वर्ल्ड के सभी रिलीजन्स को भी पढ़ा था। अंबेडकर पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री और इकोनॉमिक्स में एक डिग्री हासिल की थी। उनके पास कुल 8 डिग्रियां थीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और फैक्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अंबेडकर अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संसद सदस्य थे। वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1955 में बाबा साहिब ने मध्य प्रदेश और बिहार में बेहतर शासन के लिए दोनों राज्यों के पार्टीशन को सजेस्ट किया था। 45 साल बाद इन राज्यों का पार्टीशन सन 2000 में किया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड बने। चलिए अब उनसे जुड़ी एक और बात जान लेते हैं। मरने के बाद तो उनकी बहुत सारी मूर्तियां बनी, पर जीते जी उनकी एक मूर्ति बनी थी। 1950 में पहली बार उनका स्टैच्यू बना था और उस वक्त वो जिंदा थे। ये स्टैच्यू कोल्हापुर शहर में है। ऐसा माना जाता है कि आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट में भी बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे, बताते हैं आपको अगले फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 2 में। बाबा साहेब अंबेडकर की एक बुक थी रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान। इसी बुक के प्रिंसिपल्स को यूज करके 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए अब जाते जाते बाबा साहिब अंबेडकर से जुड़ी एक और बात आपको बताते जाते हैं। भारत रत्न तो वो हैं ही, पर इंडिया के अलावा भी दुनिया भर में वो मशहूर हैं। बाबा साहिब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नाम के डॉक्टरेट की डिग्री को लेने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान हैं वो। डॉक्टर बाबा साहिब ने एक किताब लिखी, वेटिंग फॉर अ वीजा, और ये बुक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट बुक के तौर पर यूज की जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में दुनिया के टॉप 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाने और किताबें नेता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर लिखी गई हैं। तो ये थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले BR अंबेडकर से जुड़ी 5 कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी। इसके अलावा भी अगर आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो हमें इन द कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर से करें। हमारे चैनल एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।